गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं 15 से 30 अक्टूबर की जर्नल प्लस लव रीडिंग। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं, लाइक लगन के हिसाब से, सूर्य साइन के हिसाब से, चंद्र साइन के हिसाब से, ठीक है। और अगर आपको टैरो, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, न्यूमरोलॉजी में कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। यू कैन रीच आउट टू मी। ऑल्सो अगर आप क्रिस्टल टम्बल्स परचेज करना चाहते हैं विच आर एट वेरी लो प्राइस, यू आर गेटिंग 11 टम्बल्स फॉर 499, या फिर अगर आप ब्रेसलेट्स परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी, ठीक है। आप स्पेसिफिक किट बनवाना चाहते हैं अपनी तो ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू मी। ओके ओके, याद रखिए गाइस, ये जर्नल रीडिंग है तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। ये रीडिंग सभी के लिए होती हैं, तो जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेंट हो रही हैं उसको प्लीज़ गाइडेंस की तरह लीजिए या एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए। एक टैरो रीडिंग को बहुत ज़्यादा रियलिटी में उतारने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी चीज़ों को पिक करिए, बाकी चीज़ों को जाने दीजिए, ठीक है। एंड हमारी यही प्रेयर है कि आपको इस रीडिंग से अच्छी गाइडेंस या क्लैरिटी मिल सके। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय वर्गोस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। हम लेंगे यहाँ पे 3 कार्ड पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज के लिए। ओके, वी हैव डेवलपमेंट। ओके, अभी करंट एनर्जीज के लिए वी हैव कोल्ड्रॉन, द कोल्ड्रॉन। और फ्यूचर एनर्जीज के लिए वी हैव कंपेनियनशिप। ओके, तो पास्ट की एनर्जीज के लिए यहाँ पे डेवलपमेंट आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे चीज़ों में आप कहीं ना कहीं प्रोग्रेस कर रहे हैं, स्लोली स्लोली चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए कहीं ना कहीं आप चीज़ों के हिसाब से ढल रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने टाइम की और एनर्जी की बहुत ही वैल्यू कर रहे हैं। करंट एनर्जीज में भी यहाँ पे कोल्ड्रॉन आ रहा है। कोल्ड्रॉन दिखाता है कि अपने आप को मास्टर करना। आपको लाइक आप देख भी रहे हैं यहाँ पे, जैसे एक मुद्रा में एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगेन मेडिटेशन की एनर्जी, कहीं ना कहीं चीज़ों में जानना कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और आपके अंदर क्या चल रहा है बेसिकली, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी यही है कि खुद पे ध्यान। आप क्या करते हैं किसी सिचुएशन में, आप किसी के भड़काए से भड़क जाते हैं, किसी की चीज़ों पे रिएक्ट कर देते हैं, किसी को कुछ ब्लेम कर देते हैं, या अभी भी आप किसी को दर्द देना चाहते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर भी दर्द है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को समझना और अपनी विजडम का, लाइक जो भी आप सुनते हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, पॉडकास्ट से रिलेटेड, किसी सत्संग में या किसी बुक से, कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन जहाँ जैसे भी आपके पास पहुँचती है, आप कहीं ना कहीं अपने बैलेंस में आते चले जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ कंपेनियनशिप, जब हम बैलेंस में आ जाते हैं, वी अट्रैक्ट पीपल जो आपके लिए एक कंपनी का काम करते हैं, लाइक फ्रेंड्स बन जाते हैं, या कहीं ना कहीं आप लोगों के गोल सेम हो जाते हैं, और एक किसी के साथ आपकी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक रिलेशनशिप की एनर्जी भी हो सकती है जो फ्यूचर में भी डेवलप हो जाए, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं टैरो कार्ड से। वी हैव हेरोफेंट, अगेन स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कार्ड। अपने बिलीव्स को चेंज करना। आप कुछ ना कुछ विचार तो रखेंगे ही, कुछ ना कुछ धारणाएं तो बनाएंगे ही, पर क्यों ना ऐसी धारणाएं बनाई जाएं जो आपको बेनिफिट करें। तो अगेन आप, ये मम्मी की रिप्रेजेंटेशन यही दिखा रही है कि मम्मी क्या है, मम्मी के ऊपर जो बहुत सारी पट्टियां वट्टियां बांध देते हैं इजिप्ट में लोग, या पुराने लाइक पुरानी विचारधाराओं को, पुरानी चीज़ों को लेट गो करने की बात है यहाँ पे, और उन चीज़ों को अपनाना जो कि ऐसी सोच को, ऐसे विचारों को जो आपकी लाइफ में एक नयापन और एक लचीलापन ला सके, फ्लेक्सिबिलिटी ला सके। क्वीन ऑफ गोस्ट, अगेन प्यार से चीज़ों को हैंडल करना, लोगों के आपके अंदर लाइक एक प्यार की भावना भी कहीं ना कहीं आ रही है कि दूसरों को प्यार से डील करना, दूसरों को रिस्पेक्ट देना, अप्रिशिएट करना वो जो आपके लिए करते हैं। अगेन पॉजिटिव साइड देखना लोगों की भी और लाइफ की भी, ठीक है। देन वी आर फूल, कुछ नया भी यहाँ पे शुरू हो रहा है आपके लिए जो बहुत ही एक्साइटिंग हो सकता है, जो आपको लाइक ऐसा लाइफ में एक एडवेंचर जैसा, कुछ नयापन, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको एक मे बी इनोसेंस में लेके जा रही हैं, जो आप पहले करते थे, मे बी जो चीज़ें आप भूल गए थे, कोई हॉबी जो पहले स्टार्ट करी थी बट अभी फिर से पूरी नहीं करी कभी। जैसे मान लीजिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिया, उसको उठाकर बस रख दिया, बजाया नहीं कभी, या कोई चीज़ लाइक कुछ भी जो भी आप करते थे, अब वो आपको पता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको एक्साइट करती थी उनको दोबारा से इनिशिएट करना, या नई ऐसी चीज़ों में जाना जो आपको
लाइक एक मस्तीपन या एक इनोसेंट वे में आगे लेके जा सकें, ठीक है ना। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे नजर आ रही है, तो बहुत ही स्पिरिचुअल और बैलेंस्ड एनर्जीज नजर आ रही है यहाँ पर। लेट्स सी, अब इसमें देखते हैं टी लीफ कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। ओके, बड़ा उछल कर आया है कार्ड। ओके लेट्स सी। ओके, इतने सारे नहीं लेंगे हम यहाँ पे, ये पर्पल वाले हटा देते हैं चलिए, क्योंकि वो मंथ्स के कार्ड है वैसे भी। ओके, वी हैव सक्सेस एश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। अगेन आप अपने प्लान्स को सही रखते हैं और हार्ड वर्क करते हैं तो आपकी सक्सेस जरूर होगी उस चीज में, ठीक है। देन वी हैव रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस इधर रोमांटिक और बिजनेस। तो अगेन किसी के साथ पार्टनरशिप या रोमांटिक रिलेशनशिप जैसा हो सकता है। कंपेनियनशिप का कार्ड भी यहाँ पर हमारे पास आया है, ठीक है ना। देन वी हैव सीक्रेट एडमायरर, कोई दिलो दिल में आपको चाह रहा है, ठीक है। अभी कोई भी हो सकता है, ये पड़ोस की आंटी भी हो सकती है ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। सितंबर कार्ड आया है, अगेन सितंबर जा चुका है, बट यहाँ पे मे भी अगले सितंबर में कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, या सितंबर में जो चीज़ें हुई उसको मे भी भूल जाइए, या इस तरह का सितंबर से रिलेटेड मैसेज है कि सितंबर में कुछ अगर बुरा हुआ है तो उसे जाने दीजिए, कुछ अच्छा हुआ है तो उसको याद करके खुश हो जाइए, मैं भी इसी तरीके से, ठीक है। और अगेन में भी कुछ बुरा ही हुआ हो सकता है, क्योंकि इसी के नीचे जो कार्ड आ रहा है वो है डिससेटिस्फैक्शन का, कि कहीं ना कहीं में भी अगर सितंबर में आप डिससेटिस्फाइड रहे हैं लाइफ से तो लेट इट गो, ठीक है। पुरानी चीजों को अगेन जाने दीजिए। एंड देन वी हैव हर्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। ओके, अगेन सीक्रेट एडमायरर की एनर्जी, रिंग की एनर्जी, ये सब लव की अट्रैक्शन की बात भी कर रहे हैं। कंपेनियनशिप का कार्ड, तो यस इट कैन बी के यहाँ पे में भी कोई आपसे बहुत ज़्यादा एक डीप लेवल पे थोड़ा सा कनेक्ट कर सकता है। कोई नया पर्सन भी हो सकता है, पुराने भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे लव की एनर्जी, बैलेंस की एनर्जी जरूर है, ठीक है। लेट्स सी नाउ योर लव लाइफ रीडिंग। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ इम्स। ओके, यहाँ पे कोई है जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहा है, मे बी फॉर फिजिकल ब्यूटी, ठीक है। फिजिकल ब्यूटी, अट्रैक्शन, ठीक है। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये क्रिएचर्स आया है इस क्वीन के अंदर खोया ही पड़ा है, ठीक है। तो बहुत ही अट्रैक्टेड है कोई आपसे, आपकी ब्यूटी से, आपकी इंटेलिजेंस से, आपकी क्रिएटिविटी से मे बी, या आपके इंस्टाग्राम से, आपके फेसबुक से, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, यस अगेन यहाँ पे कोई ना कोई एडमायरर जरूर है, ठीक है। कोई ना कोई एडमायरर है, कोई ना कोई आपको कोई मैसेज करना चाहता है, अपने डीप इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहता है। अगेन रोमांटिक फीलिंग्स हैं किसी के मन में आपके लिए, और मे बी जिसके लिए आप जान रहे हैं उसी के मन में है। यहाँ पे जो साइंस आ रहे हैं वो हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। अगेन सारे ही साइंस होते हैं हमारी कुंडली में भी और टैरो में भी, कुछ ज़्यादा और कम एनर्जीज की वजह से सारे डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। होते सभी के ही हैं, कुंडली के सभी घरों में सारी राशियां होती हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव हेरोफेंट। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि कोई आपको बहुत ही ट्रेडिशनल देख रहा है, मे बी एक इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है कि मे बी अगर आप एक महिला हैं तो आप बहुत ही लाइक कवर्ड क्लोथ्स पहनती हैं, कुर्ती, लेगिंग, इस तरह की चीज़ें। ऐसी चैनलिंग मैं कभी करती नहीं हूँ, बट क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स की एनर्जी ऐसी है तो मैं बता पा रही हूँ कि मे बी ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई आपकी ड्रेसिंग सेंस से, या आप जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं, मे बी आप मंदिर जाते हैं या कुछ ऐसी ट्रेडिशनल चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से कोई आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, ठीक है। और अगेन आपको मैरिज मटेरियल की तरह ये पर्सन देखते हैं, ठीक है। क्या यू आर वेरी मच स्पाउस मटेरियल या मैरिज मटेरियल, ठीक है। देन वी हैव 5 ऑफ बैट्स, 10 ऑफ बैट्स। ओके, तो यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी है। कुछ ना कुछ यहाँ पे समस्या ये है कि लाइक ये पर्सन अपने तरीके से चीजें चलाना चाह रहे हैं, लाइक दे नो यू आर वेरी चार्मिंग। कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पड़ रहे हैं इस पर्सन के आगे। अगेन ये क्वीन है, ये नाइट है, तो मे बी कहीं ना कहीं ये पर्सन को ये लग रहा हो कि थोड़ा सा ना आपको कंट्रोल किया जाए, थोड़ा सा ना आपसे चीज़ें छुपाई जाएं, थोड़ा सा आपसे थोड़ी सी माइंड गेम्स या ट्रिक्स खेली जाएं, जिससे कि आपकी अटेंशन इस पर्सन को मिलती रहे। क्योंकि कई लोगों का ये पैटर्न होता है, ठीक है, जो लोग इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना, या
कहीं ना कहीं खुद एक इमोशंस कहीं ना कहीं जिनको हैंडल करने नहीं आते वो दूसरों के साथ एक काइंड ऑफ गेम्स खेलते हैं, ठीक है। और इट कैन बी के यहाँ पे मे बी ये पर्सन इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि लाइक जितना आप इनके लिए एक अटैचमेंट रख रहे हैं उतना ही इनकी ईगो जो है प्लीज हो रही है। कहीं ना कहीं मे बी आपकी एनर्जी हो सकती है कि लाइक यू आर इन टू दिस ओवर थिंकिंग ऑब्सेशन अबाउट दैम, और कहीं ना कहीं इस चीज को ये बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं पर्सन, ठीक है। या लाइक इनका इंटेंशन बुरा नहीं है, क्योंकि हेरोफेंट एनर्जी अगेन एडवांसमेंट की बात करता है, बट इस पर्सन का तरीका में भी थोड़ा सा यहाँ पे स्केप्टिकल है, थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, संदिग्ध संदिग्ध है, ठीक है ना। लेट्स क्लैरिफाई दिस। यस, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस, अगेन इस पर्सन को ऐसी कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है, बट इस पर्सन को यही है कि लाइक दे वॉन्ट योर अटेंशन, दे वॉन्ट टू फील सुपीरियर, और वही अगेन सुपीरियर को इसलिए फील करना चाहता है कि उसको एक्चुअली में उल्टा फील हो रहा है, उसको इनसिक्योरिटी हो रही है इसीलिए। यस, कुछ लोगों के लिए ये एक प्लेयर की एनर्जी भी हो सकती है विद द पेज ऑफ वॉन्ट्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ट्स, ठीक है। एक प्लेयर की एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है, लेकिन फायर एनर्जी बहुत है यहाँ पर। फायर एनर्जी जो है एक फिजिकल अट्रैक्शन की बात करती है, ठीक है ना। इस तरह से लाइक एक अट्रैक्शन बिल्ड कर रहे हैं पर्सन अपने लिए आपकी तरफ से, ठीक है। ये सब करने से लाइक कहीं ना कहीं आप इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग समझेंगे। मे बी इन्होंने ऐसा दिखाया हो अपने बातों से, अपने जेस्चर से कि लाइक इनके पीछे बहुत से लोग हैं या इनको बहुत पसंद करते हैं लोग, या कहीं ना कहीं एक इस तरीके इस सब चीजों को ना स्टडगिरी काइंड ऑफ एनर्जी को ये एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इनमेच्योरिटी हो सकती है इस पर्सन के अंदर, बट इमोशंस भी हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लाइक अगेन आपके लिए यहाँ पे यही एनर्जी आ रहा है कि ये मे भी हो सकता है कि आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ही लविंग हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, लाइक आप तो सब कुछ ही हैं, ठीक है। तो क्यों ना आपको थोड़ा सा उलझाया जाए, थोड़ा सा लाइक आपको उलझा के कंफ्यूज किया जाए। एंड ऑल्सो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे एक पर्सन जो है ये 2 लोगों से डील कर रहा है, ठीक है, आपसे भी और किसी और से भी मे भी, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लाइक इनकी एनर्जी में और लोग तो डेफिनेटली हैं। यहाँ पे 5 कोड कार्ड्स हैं, और लोगों की एनर्जी भी है, मे बी आप भी इस पर्सन से भी डील कर रहे हैं या किसी और से भी कहीं ना कहीं आपका एक अट्रैक्शन है। लेट्स सी अब इस कनेक्शन में और क्या हो सकता है। वी हैव हैंगमैन। ओके, सोच का बदलना, अगेन चीजों का सोच का बदलना, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में जाना चीजों का, कि लाइक मैं भी इतना ना आपको सताएं कि आप बिल्कुल आपका भेजा फ्राई हो जाए और आप बिल्कुल ही इनको नो ही कह दें, ठीक है। लाइक उस पॉइंट तक में भी आपको ला सकते हैं आने वाले टाइम में। हैंग्ड मैन, मून, तो ये अगेन ऐसी माइंड गेम्स को या फिर इमोशंस के बाहर आने की एनर्जी दिखा रहा है। और अगेन यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी आ गई, तो अगेन यू वांट माइंड कि आप कुछ कड़वे बातें इस पर्सन को कह दें इस तरह से, लाइक कोई पर्सन में भी विचार यहाँ पे बदल सकता है या फिर अपने जोन में ही रह सकता है, तो दूसरा पर्सन कल्टा सकता है। लाइक ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से नाराज हो सकता है बिकॉज ऑफ हिडन चीजें, बिकॉज ऑफ कि लाइक आप क्या चाहते क्या है, आप कोई मूवमेंट क्यों नहीं कर रहे, आप कोई कुछ कह क्यों नहीं रहे, या फिर आप कोई अपनी बातों से ये नहीं दिखा रहे कि लाइक यू आर इन टू मी। कहीं ना कहीं लाइक दूसरा पर्सन एक गुस्से में आ सकता है, और ये आप ही की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि आप गुस्से में आके चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब यहाँ पे इस कनेक्शन में हो सकती है। लाइक ये कनेक्शन जो है ट्रांसफॉर्म होता हुआ तो नजर आ रहा है, बट चीजें थोड़ी सी खराब भी होती हुई नजर आ रही है साथ साथ। ओके, लेट्स सी नाउ एडवाइस क्या है आपके लिए। एडवाइस, कंपेनियनशिप। ओके, ये हमारी जनरल रीडिंग में भी यही कार्ड आया है और अब भी यही आ रहा है, और इसके नीचे देखिए कीवर्ड्स यही लिखे हैं कि थोड़ा सा फ्रेंडली रहिए, चीज़ों को लाइटली लीजिए, ठीक है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट अगेन एक दूसरे के लिए रखिए कम्युनिकेशन करते हुए। लाइक आपको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट तो अगेन ऐसी चीज़ है, लाइक आप सामने वाले को सिर्फ वही याद रह जाता है कि जिस तरीके से आपने उसे ट्रीट करा या बात करी, ठीक है ना। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखना,
कहीं ना कहीं। और अगेन इंटरडिपेंडेंट होना, इंटरडिपेंडेंट इन द सेंस कि आप इस पर्सन को की कमियों को दूर करें, ये पर्सन आपकी कमियों को दूर करें, बट को डिपेंडेंट नहीं होना कि हाँ जी आपको खुशी ही इस पर्सन से मिल रही है और तो कुछ करके खुशी ही नहीं मिल रही। ठीक है, तो चिपकना या एकदम चेप वाली एनर्जी नहीं, बट आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे को लाइक उनकी कमियों को पूरा करने वाली एनर्जी में आना चाहिए। और अगेन एग्री करना चाहिए दूसरे पर्सन से जितना आपसे हो सके। इसी से क्या होगा, आपका जो बॉन्ड है वो स्ट्रेंथन होगा, फिक्स लाइक और मजबूत होगा। ठीक है, तो कंपेनियनशिप का कार्ड लाइक लव इज देयर, और कहीं ना कहीं आप दोनों ही ये चीजें चाहते जरूर हैं, बट उसको उस पेज पे लाना भी जरूरी है, बातों के थ्रू ही आ सकता है। ठीक है ना। ओके, तो यस ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। नहीं तो आप अपना सन मून या राइजिंग साइन भी चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे सूर्य प्लेस्ड है, जहाँ पे चंद्र प्लेस्ड है आपकी कुंडली में, या फिर अपने लग्न से भी आप ये देख सकते हैं। नहीं तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ की राशि से तो देख ही सकते हैं। ठीक है ना। ओके, एंड अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए, टैरो रीडिंग, या फिर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं टैरो से रिलेटेड, टैरो कोर्स करना चाहते हैं, तो आप रीच आउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।